नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने जो है वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे ही दिया है कि बिहार का जो विधानसभा सचिवालय है उसमें जो है भर्ती निकाली गई है 4 अलग अलग प्रकार के पदों पे। ठीक है, तो इसमें से मैंने परिचारी के पदों पे जानकारी आपको दे दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ सुरक्षा प्रहरी का जो पोस्ट है उसके लिए भी मैंने जानकारी दे दिया हुआ है। और इस वीडियो में हम जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीओ के पदों पे हम जो भी जानकारी है उसको कवर करने वाले हैं। इसके बाद जो है ड्राइवर का भी एक पोस्ट है इसमें, ठीक है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो आज हम बात करेंगे कि अगर जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर आप बनना चाहते हैं बिहार विधानसभा सचिवालय में तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं, ठीक है, कितना आपका उम्र रहना चाहिए और किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि इसका जो फॉर्म है ना, सभी पदों के लिए 4 प्रकार के जो पद रखे गए हैं उसका फॉर्म जो है 1 जनवरी से फिलअप होगा, ठीक है। 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा और 21 जनवरी 2024 तक फॉर्म को भरेंगे और 23 जनवरी तक जो है आप एप्लीकेशन फ़ी जमा कर पाएंगे अगर आप जमा नहीं कर पाते हैं तो, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या फिर किसी ना किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र लेकर आए हुए हैं। वैसे उत्कर्ष क्लासेस के बारे में आप सभी भली भांति अवगत हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप घर बैठे उसकी एप्लीकेशन से अपना जो तैयारी है ऑनलाइन ही कर लेते हैं। तो अभी जो है एक ऑफ़र चल रहा है। ऑफ़र ये है कि उत्कर्ष ऐप पर आप किसी प्रकार की ऑनलाइन कोर्सेस लेते हैं, किसी भी प्रकार की कोर्स हो गया तो उस पर जो है 90% तक जो है छूट आपको यहाँ पे मिल रहा है। और ये छूट जो है 2 जनवरी 2024 तक ही आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको छूट का लाभ नहीं मिलेगा। उत्कर्ष क्लासेस के बारे में आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे बेस्ट जो है एजुकेटर के द्वारा अच्छी गाइडेंस के साथ जो है तैयारी कराई जाती है, जहाँ पे आपको ऑडियो लेक्चरस, स्मार्ट ई लर्निंग, ई नोट्स, पढ़ाई के साथ साथ जो भी डेली पीडीएफ होता है या फिर सेल्फ असेसमेंट होता है वो आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ इसका जो अनलिमिटेड मल्टी चॉइस क्वेश्चन होता है उसका जो है डेली टेस्ट सीरीज करवाया जाता है, जिसमें आप भाग लेकर अपना जो परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ खास बात यह है कि जो करंट अफेयर के किंग माने जाते हैं कुमार गौरव सर, उनके द्वारा जो है यूट्यूब चैनल पे 31 दिसंबर की सुबह एक स्पेशल लाइव क्लासेस होंगे जिसमें 2023 के जितने भी करंट अफेयर है उसका जो है रिवीजन करवाया जाएगा। तो अगर आप भी इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ पे लिंक पर क्लिक करके किसी प्रकार की कोई भी ऑनलाइन कोर्स आप बाई करते हैं जहाँ पे आपको 90% तक जो है छूट दी जा सकती है। तो लिंक चेक कर लेना। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसमें हम बात कर लेते हैं कि जो इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट रखा गया है ना, वो जो है इसका विज्ञापन संख्या 3/2023 रखा गया है, क्योंकि सभी के लिए जो है अलग अलग देखेंगे तो नोटिफिकेशन आया हुआ है और सभी के लिए जो है अलग अलग यहाँ पे जो जानकारी है वो भी निकल के आ रही है, ठीक है। हालांकि आवेदन करने का जो डेट है सभी के लिए सेम रखा गया है। एप्लीकेशन फी में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट चेंज किया गया है, बाकी आपका सिलेक्शन में भी चेंज किया गया है और साथ ही साथ क्वालिफिकेशन तो चेंज ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुल पदों की बात करें तो 40 पदों पर भर्ती होगी। आपको बता दें कि भर्ती जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे है, तो हम आपको सलाह देंगे कि फॉर्म भरने से पहले जो इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन है उसको एक बार चेकआउट कर लेना कि उसमें कौन से कैटेगरी में कितनी भर्ती आई हुई है, ठीक है। हम बात कर लें इसमें क्वालिफिकेशन की, तो आप 12वीं पास हैं तो फॉर्म को तो भरेंगे ही भरेंगे, प्लस में जो है कंप्यूटर टाइपिंग आपके पास होनी चाहिए, जो कि 30 वर्ड पर मिनट जो है आपका कंप्यूटर टाइपिंग होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। 800 डिप्रेशन प्रति घंटा आपका कंप्यूटर पे जो है ये वाला होना चाहिए डिप्रेशन, ठीक है। इसके साथ ही साथ देखिए, अगर आपके पास ये वाला क्वालिफिकेशन है तो आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि डिजेबल क्वालिफिकेशन होता है, जो वांछनीय होता है ना, ये क्वालिफिकेशन होता है। तो इसमें अगर आपने ओ लेवल सर्टिफिकेट प्राप्त किया हुआ है या फिर आपने एडीसीए किया हुआ है, डीसीए किया हुआ है, तो आपको जो है प्राथमिकता मिलेगा, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। हालांकि आप 12वीं पास है तो फॉर्म को तो भरेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि टाइपिंग होगा तो कहीं ना कहीं टाइपिंग के रिगार्डिंग जो आपका एक जैसे मान लीजिए इसमें आपका MS ऑफिस, ठीक है, और वर्ड प्रोसेसिंग का भी जानकारी पूछी जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपके पास ये सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। तो एडीसीए किए हैं, डीसीए किए हैं, फिर आप ओ लेवल सर्टिफिकेट कोई भी आपके पास है तो फॉर्म को भरेंगे। आपका जो एडीसीए डीसीए का जो अप्रूवल रहेगा AICTE से होना चाहिए, ठीक है, या फिर DOE-ACC होना चाहिए, ठीक है। तो इसके माध्यम से अगर आपने ओ लेवल सर्टिफिकेट एडीसीए डीसीए वगैरह किया हुआ है और आप 12वीं पास हैं और आपका कंप्यूटर का जो टाइपिंग है बहुत ही अच्छा है तो फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग। कोई भी क्वालिफिकेशन में आपको दिक्कत हो रहा है तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। उम्र सीमा की हम बात करें तो आपका जो कम से कम उम्र होना चाहिए 18 वर्ष होनी चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं 1/8/2023 से जो आपका उम्र का काउंटिंग जो है किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसी डेट से जो आपका उम्र का काउंटिंग होगा। जनरल जो मेल होंगे उनका अधिकतम उम्र जो है 37 वर्ष रहेगा
और BC EBC मेल फीमेल, और जनरल के जो महिलाएं होती हैं यानी कि फीमेल होती है उसका जो है 40 वर्ष रहेगा। SC ST मेल फीमेल का 42 वर्ष उम्र रहेगा। ठीक है, 30 उम्र का कैटेगरी में आप आते हैं तो फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फी आपको कितना देना होगा। देखिए अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं, तो चाहे आप अदर स्टेट किसी भी कैटेगरी से आते हैं कोई भी मतलब नहीं है, आप जनरल में ही जाएंगे। तो देखिए जनरल, EBC, BC या फिर EWS या फिर अदर के जो भी अदर राज्य के लोग होंगे उन सभी को जो है 600 रुपये का पेमेंट करना है। बाकी अब बिहार के SC ST फीमेल हैं तो आपको जो है 100 रुपये का ही पेमेंट करना होगा। तो ये जो है आपका एप्लीकेशन फ़ी होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन में सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद कंप्यूटर जांच परीक्षा आपका होगा। ठीक है, तो लिखित परीक्षा की हम बात करें इसमें जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके लिए 400 अंक आपको मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 4 अंक का रहेगा। 2 घंटा का आपका एग्जाम होगा जो कि ऑफलाइन OMR बेस्ड होगा। उसके बाद इसमें निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। तो ये जो आपका निगेटिव मार्किंग है तो ज़्यादा कोई तो है नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उतना आपका निगेटिव मार्किंग रखा गया है। कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो देखिए GK से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, GS और मैथ से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो है 100 क्वेश्चन होगा और आपको 400 जो है यहाँ पे अंक मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 4 अंक मिलेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे क्योंकि इसका भी कटअप आएगा, उसमें जो कटअप के अंतर्गत आएंगे उनको जो है माना जाएगा कि लोग क्वालिफाई कर लिए हैं। क्वालिफाई करने के बाद आपको जो है कंप्यूटर जांच परीक्षा देना होगा, जिसमें 2 प्रकार का आपका जो है परीक्षा होगा। पहले तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में क्या होगा कि हिंदी का और इंग्लिश का जो है टाइपिंग देखा जाएगा, जो कि 30 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए। 10-10 मिनट का जो है आपका टाइपिंग होता है। ठीक है, और आपका जो आप किसी प्रकार की गलती करते हैं तो 1.5% तक जो है छूट आपको मिल जाएगा। टाइपिंग में गलती करते हैं, उससे ज़्यादा आप गलती करेंगे तो छूट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको टाइपिंग होगा। टाइपिंग के बाद क्या होगा कि MS जो ऑफिस होता है ना, या फिर वर्ड प्रोसेसिंग होता है, उसका जो है आपका एक परीक्षा होगा जिसमें जो है 100 अंक होंगे, 50 हिंदी से और 50 इंग्लिश से पूछे जाएंगे। और इसमें आपको कम से कम 30% लाना अनिवार्य है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इस अब क्या होगा कि पहले तो आपको एग्जाम निकालना होगा, उसके बाद कंप्यूटर जांच परीक्षा में आपको टाइपिंग टेस्ट, MS ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग का जो है एग्जाम होगा। इसमें जो भी आप अंक प्राप्त करेंगे 100 अंकों में से, ठीक है, उसमें से ही आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, आपका जो एग्जाम होगा केवल क्वालिफाई होगा, क्वालिफाई कर लीजिएगा, लेकिन आपका जो मेरिट बनेगा इसके ही बिहाफ पे बनेगा। जो आप MS ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग और टाइपिंग टेस्ट आप जो हिंदी का करेंगे ना, इसमें जो भी अंक प्राप्त करेंगे उसके बिहाफ पे ही आपको यहाँ पे मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, और आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसका जो फॉर्म है 1 तारीख से भरना शुरू होगा। ठीक है, इसका ही नहीं, सभी जितने भी प्रकार की वैकेंसी है, 4 प्रकार की वैकेंसी है, सभी का जो है 1 तारीख से ही फॉर्म फिल होगा। तो फॉर्म फिल करते समय ध्यान रखिएगा कि अगर आप बिहार से हैं, ठीक है, बिहार से हैं और आप SC ST, तो आपको जो है जाति बनवा लेना है, जाति और निवास। ठीक है, BC BC हैं तो उनको जो है NCL जो कि बिहार से होना चाहिए, और इनको भी निवास, दोनों बनवाना है। बाकी आपका जो भी 10th का सर्टिफिकेट हो गया, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपका ADC या DCA O लेवल का सर्टिफिकेट हो गया, कोई भी है तो आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जो है सभी जानकारी को इस वीडियो में कवर कर दिया हुआ है। और इसके साथ ही साथ हमने जो परिचारी वाला और सुरक्षा प्रहरी वाला वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहाँ से चेकआउट जाकर कर लेना, देख लेना कि उसमें जो है किस तरह से आपका क्या होने वाला है। इसके बाद आप कहेंगे तो ड्राइवर का भी हम वीडियो ला देंगे कि ड्राइवर के लिए आपको किस तरह से क्या होने वाला है और किस तरह से उसमें फॉर्म भरना है, किस तरह से सिलेक्शन होने वाला है। ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी बता दिया है, फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ छूट रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।